गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? बहुत अच्छे। हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन, विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल नंबर 10 में आपका स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसे कि पहले ही बोल दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बैठना है, बीच में उठ के नहीं जाना है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा, लेकिन पांचों सवाल जेई एडवांस के पर्पस के लिए है। पांचों सवाल के चांसेस हो सकते हैं कि जेई मेंस में भी आ जाएं, बट फिर बोल रहा हूं, अगर हम इंपॉर्टेंस लेवल को मार्क करें तो जेई एडवांस के लिए 100% इनके आने के चांसेस हैं। जेई मेंस की बात करें तो 70 से 80% चांसेस हैं कि इस तरह के सवाल जेई मेंस में पूछे जाएंगे। तो ये ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो मेरे कहने से इस ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बेड पे लेटे हैं तो चेयर पे आ जाइएगा, पेन एंड नोटबुक उठा लीजिएगा और मेरे साथ साथ एफर्ट्स डालिएगा। पहली बार में सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे कराने के बाद ये सवाल आपको दोबारा सॉल्व करने हैं। मेरे कराने के बाद इस तरह के सवाल आते हैं तो आप पर खुद ब खुद हो जाएंगे, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल ही सकता हूं। ठीक है बच्चा, तो आज का ट्यूटोरियल प्लीज 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 एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। सवाल काफी अच्छे होने वाले हैं, सवाल काफी धुआंधार होने वाले हैं, सवालों का हम धुआं 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 कर देंगे। इतना मजा आएगा, यकीनन बोल रहा हूं, इतना मजा आएगा, इतना अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा। एक बात और लेकिन बच्चा, जिन्होंने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, तो प्लीज आज के ट्यूटोरियल के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि वो देख लिए तो लगेगा भैया ये ट्यूटोरियल तो काफी आसान हो गया। सवाल आपने इतने टफ टफ कराए, लेकिन सारे सवाल आसान लगने लग गए भैया। ठीक है बच्चा, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं तरुण जैन, वर्किंग इन वीएमसी फॉर द लास्ट 7 years, टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 14 years प्लस इन जेई, मेंटर ऑफ जेई एडवांस्ड AIR 10, 32 एंड मैनी मोर इन टॉप 500। अब तो मेरी बातों का वेट बढ़ गया होगा बच्चा। यस भैया, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप जैसा बोलते हो हम वैसा करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स ही इतने अच्छे कराते हो। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्यूटोरियल नंबर 10। complex number tutorial number 10 on the behalf of Vidya Mandir classes, and that's going to be the most important tutorial of the complex number। ठीक है बच्चा, तो चलो पहला सवाल ही फोड़ू सवाल है, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। बट बेटा, कराते वक्त पुरानी बातें जरूर याद आनी चाहिए, क्योंकि पुराने लेक्चर्स लिए हैं तो कुछ सोच समझ के लिए हैं। ठीक है, उनको टफ लगेंगे जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं किए हैं। यस भैया, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को तसल्ली से, तमीज से, प्यार से पढ़ लीजिए
और पहले ही एक बात लिख देता हूं कि दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, जेई एडवांस। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में नहीं पूछ सकता, हो सकता है अगर टफ पेपर बनाने पे आ गया तो जेई मेंस में भी पूछ लेगा। 25 में से एक आध सवाल टफ तो आ ही जाते हैं, क्या पता कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल ही टफ आ गया। तो चलो, प्यार से, जो काम प्यार से करने में आता है, जो मजा प्यार से करने में आता है, वो मजा किसी और चीज में नहीं आता है। तो प्यार प्यार से करेंगे, कहीं और मत ले जाओ, प्यार प्यार से सवाल करेंगे। करते हैं बच्चा। सवाल में कुछ ये लिखा हुआ है, मैं ये नोट कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो। सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर n-1, सिग्मा का मतलब सबको पता होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस अल्फा की पावर आर Z2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। सिग्मा R0 से n-1 मॉड ऑफ Z1 प्लस अल्फा की पावर आर Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कुछ ये लिख दिया है, k टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, और बोला है k का मान बताओ, k की वैल्यू बताओ। तो बच्चा सवाल हमारा यही है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं, k की वैल्यू निकालेंगे। और सवाल में बोला है फाइंड k ही निकालना है, वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। आ गया मजेदार काम, वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। चलो बच्चा, बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे, और अगर आपको ऑर्डर याद है तो सवाल क्यों ना होगा, क्यों ना होगा, क्यों ना होगा, बिल्कुल होगा। पहली बात, क्या मुझे इस सवाल में nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं? नहीं भैया, कहीं भी नहीं बोला nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालो। भैया क्यों निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे, कैंसिल, नहीं निकालेंगे। चलो, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूं, जो पूछा है उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? सोचो सोचो सोचो, जो पूछा है उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? वीडियो को 10-15 सेकंड के लिए पॉज कर दो और सोचो कि क्या इसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? हाँ भैया, पॉसिबल है। आपने चीख चीख के कहा था कि मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में आते हैं तो स्क्वायरिंग करते हैं, और स्क्वायरिंग करने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 14 लगाते हैं। भैया याद आ गया, याद आ गया। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, प्रॉपर्टी 14 बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने पहले बताया है। ठीक है बच्चा, याद आया? हाँ भैया, बिल्कुल याद आया। आपने हमें कितनी बार बताया है कि मॉड के अंदर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में आए तो आपको सबसे पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद 14वीं प्रॉपर्टी लगानी है। वो बोलती है कि अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी कर लो, और वो बोलती है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लो। बस बच्चा, यही मैं चाह रहा था कि आप बोल दें। आपने बोल दिया, मजा आ गया बच्चा, सच में मजा आ गया बच्चा, सच में आपने बोल दिया। सिग्मा R0 से लेकर n-1, प्रॉपर्टी नंबर 14 बोलती है
कि अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज कॉपी। भैया कॉपी कर दिया, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट। चलो एक ही साथ कर देंगे। यस भैया बिल्कुल कर देंगे। इसका आप हमसे कॉन्जुगेट करने की बोल रहे हो, भैया हमें कॉन्जुगेट करना आता है। Z1 का कॉन्जुगेट, वेरी गुड, प्लस भैया अल्फा की पार, एक मिनट बेटा, एक मिनट भैया, अल्फा की पार आर का कॉन्जुगेट, यस मेरे बच्चा, और भैया इनटू में Z2 का कॉन्जुगेट। आ गया समझ में? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? प्रॉपर्टी बोलती है कि इसको यूं लिख दो और इसी का बार लगा दो। तो भैया इसको यूं लिख दिया और इसी का बार लगाया, और बार तो आता है तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। Z1 का बार, इसका बार, इसका बार, मजा आ गया। और मैनिपुलेशन? यस भैया बिल्कुल मैनिपुलेशन। ये ब्रैकेट साफ साफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो मल्टीप्लाई। सिग्मा R0 से लेकर n-1, बेटा चेक करो, मल्टीप्लाई करने पर पहली टर्म इज कमिंग आउट टू बी Z1 इंटू Z1 बार। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। सेकेंड टर्म इज कमिंग आउट टू बी Z1 अल्फा की पार R का बार इंटू Z2 बार। आ गया भैया? हाँ, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। थर्ड टर्म अल्फा की पार R Z2 इंटू Z1 बार। आ गया? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? बहुत अच्छे से आ गया। चौथी टर्म प्लस अल्फा की पार R इंटू अल्फा की पार R का बार इंटू Z2 बार। आ गया? हाँ भैया, सच मानिए बहुत मजा आ रहा है। कुछ नहीं किया, कितना सिंपल सा काम था, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बच्चा? भैया ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने पर साफ साफ दिख रहा है कि ये तो मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये मॉड अल्फा आर का स्क्वायर हो जाएगा। और भैया ये तो डायरेक्टली दिख रहा है मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा। सबके सब प्रॉपर्टी नंबर 14 से बोल दिए भैया। तो चलो बच्चा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, आप भी लेके जाओ। सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, हम लोग ले आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भैया ले आए। तो चलो बच्चा ले आए, तो चलो रिप्लेसमेंट करते हैं। सिग्मा R0 से n-1, भैया Z1 इंटू Z1 बार, तो मॉड Z1 स्क्वायर हो गया। भैया सेकंड टर्म में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट भैया लेकिन ये तो लग रहा है कि Z1 Z2 बार को तो साथ में लिख लेते हैं और अल्फा की पार R के बार को साथ में लिख लेते हैं। भैया थर्ड टर्म में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, अल्फा की पार R पड़ा हुआ है, Z2 Z1 बार को भी पड़ा रहने देते हैं। और भैया चौथी टर्म में बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, आपने तो बताया प्रॉपर्टी नंबर 14 से Z बार मॉड Z स्क्वायर होता है। तो भैया अल्फा आर का बार मॉड अल्फा आर का स्क्वायर हो गया। और भैया Z2 इंटू Z2 बार, तो मॉड Z2 स्क्वायर हो गया। आ गया? हाँ भैया, इतने अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया अब हमें क्लिक कर रहा है, कर रहा है क्लिक। यस भैया क्लिक कर रहा है, यस भैया क्लिक कर रहा है, यस भैया क्लिक कर रहा है। ये तो 1 होता है। कैसे बच्चा? भैया आपने ही तो बताया अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। भैया आपने ही तो बोला अल्फा जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है। और भैया आप ही तो बोलते हो कि कुछ फॉर्मूले वगैरह याद आए, कोई फॉर्मूले वगैरह याद आए,
तो फॉर्मूले लगा देना। और भैया अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो भैया सबसे पहला nth रूट ऑफ यूनिटी 1। दूसरा भैया इसने अल्फा बोला है, तो भैया तीसरा हमें लिखना आता है, चौथा हमें लिखना आता है, और लास्ट वाला भी हमें लिखना आता है। बताओ बच्चा, रुकूं या समझ में आ गया? भैया आ गया। nth रूट ऑफ यूनिटी पहला तो 1 होता है, दूसरा अल्फा 1, अल्फा, ओमेगा, हाथी, घोड़ा, ए, जो सवाल में बोला वो यूज कर लेंगे। तो भैया उसने अल्फा बोला, तो अगला हमने अल्फा स्क्वायर लिख लिया। और भैया आपने बताया था 1 के जितने भी रूट निकालोगे, 1 के जितने भी रूट निकालोगे उन सबका मॉड 1 होगा। भैया आपने ही तो बताया था 1 के जितने भी रूट निकालोगे उन सबका मॉड 1 होगा। इसका भी मॉड 1 होगा, 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 भैया सबका मॉड 1 होगा। तो भैया ये कौन सा नया है? ये भी तो आर यहीं से यहीं तक का कोई नंबर है भैया। मॉड अल्फा आर 1 हो गया भैया। बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि बताया गया है। यस भैया, आया। हाँ भैया, मॉड सारे 1 के 10 रूट सबका मॉड 1, 1 के 100 रूट सबका मॉड 1, 1 के n रूट सबका मॉड 1, इसका भी मॉड 1, इसका भी मॉड 1, इसका भी मॉड 1, इसका भी मॉड 1। तो भैया ये कौन सा नया है? ये भी तो यहीं का कोई नंबर है। वेरी गुड। तो भैया ये तो 1 हो जाएगा। बेटा अब बताओ क्या करेंगे? भैया ऐसा करते सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते और क्या करेंगे? कर दो बेटा सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहला आएगा सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n-1 मॉड z1 स्क्वायर। सिग्मा को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो भैया आएगा सिग्मा आर 0 से n-1 z1 इंटू z2 बार इंटू अल्फा आर का बार। भैया सिग्मा को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो तीसरा सिग्मा आएगा आर 0 से n-1 अल्फा की पार आर z2 z1 बार। और भैया चौथा सिग्मा आएगा मॉड z2 का स्क्वायर। अब पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया या नहीं आया? भैया क्यों नहीं आएगा? आपने ऐसा किया ही क्या कि जो नहीं आएगा? आपने बस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया है। और भैया किया क्या है? आपने भैया बस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया है। और किया क्या है? यस मेरे बच्चा, भैया हमारा कॉमन सेंस गवाही दे रहा है। भैया हमारा कॉमन सेंस गवाही दे रहा है। आपने सीक्वेंस सीरीज में कितना सारा सिग्मा कराया है? हमारा कॉमन सेंस भैया गवाही दे रहा है आपने सीक्वेंस सीरीज में कितना सिग्मा कराया है। और आपने कहा है सिग्मा के अंदर कुछ कांस्टेंट हो तो उसे बाहर निकाल लिया करो। भैया यहां पर देखें तो आर वेरी कर रहा है। भैया यहाँ पे आर तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। वेरी आर कर रहा है, यहाँ तो आर है ही नहीं। भैया ये तो कांस्टेंट है। भैया मॉड z1 स्क्वायर बाहर निकल आएगा। भैया सिग्मा आर 0 से n-1 सिर्फ 1 रह जाएगा। चलो बच्चा एक एक करके टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, ये पहला हो गया। और भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई, जल गई, जल गई। सिग्मा 1 तो n होता है, सिग्मा 1 तो n होता है। r को 0 डालूंगा भैया 1 मिलेगा, r को 1 डालूंगा भैया 1 मिलेगा, r को 2 डालूंगा भैया 1 मिलेगा, और लास्ट में r को n-1 डालूंगा भैया 1 मिलेगा। 1 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 कितनी बार? भैया 0 से n-1 n बार। 1 एडेड n टाइम्स भैया n। चलो बच्चा, मैंने पहली टर्म सॉल्व कर दी।
बताओ आपको आया या नहीं आया? भैया इतने अच्छे से समझा रहे हो, क्यों नहीं आएगा? आपने बताया है सिग्मा के अंदर अगर कोई कांस्टेंट पड़ा हो तो उसे बाहर निकाल लाओ। भैया बाहर निकाल लाए, सिग्मा 1 आया। और भैया सिग्मा 1 का मतलब है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? 0 से n-1, 0 से n-1, भैया n बार। हो गया? यस भैया हो गया। बेटा ऐसे ही अब बताओ किसको सॉल्व करें? भैया ऐसा करते हैं, चौथी टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी चौथी टर्म। वाओ भैया, चौथी टर्म भी वही हो गया, मॉड Z2² बाहर आ गया चौथी टर्म। भैया चौथी टर्म में आर वेरी कर रहा है, आर अंदर है नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो भैया सिग्मा के बाहर आ जाता है। निकाल दिया भैया सिग्मा, आर 0 से n-1 बाहर निकाल दिया तो 1 बचा। और भैया सिग्मा 1 तो n होता है, सिग्मा 1 का मतलब तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? 0 से n-1, n बार। तो भैया हो गया सवाल मॉड Z2² इंटू n। अभी कहां हुआ बेटा? अभी तो 2 टर्म सॉल्व करी हैं, अभी तो अच्छा सा मजेदार काम तीसरी और चौथे में आना है। चलो बेटा थर्ड टर्म को सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म में थर्ड टर्म में यस भैया, थर्ड टर्म में सिग्मा है। आपने कहा है सिग्मा के अंदर कुछ भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, वेरिएबल वाली टर्म को अंदर ही छोड़ो। भैया साफ साफ दिख रहा है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर निकल आएगी, बट भैया आर तो वेरी कर रहा था, ये आर अंदर ही रहेगा। यस बच्चा। तो भैया तीसरी टर्म में Z2 Z1 बार को बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा आर 0 से n-1 लिख देते हैं, और अल्फा की पार आर। और भैया आपने हमें सीक्वेंस सीरीज में ही सिखाया था कि सिग्मा 1 आए फॉर्मूला, सिग्मा 1 आए फॉर्मूला एन, सिग्मा आर आए फॉर्मूला n × n+1/2, सिग्मा r² आए फॉर्मूला n × n+1 × 2n+1/6, सिग्मा r³ आए फॉर्मूला n² × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और इन चार के अलावा कोई भी सिग्मा लगा हो तो सिग्मा को एक्सपेंड। हाँ भैया इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिग्मा को एक्सपेंड कर लेते हैं। बेटा Z2 Z1 बाहर बाहर, सिग्मा का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए सिग्मा को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है भैया, आर को 0, भैया अल्फा की पार 0 तो 1 होगा, आर को 1, भैया यहां पे आर को 1 डालूंगा तो अल्फा की पार 1 बोले तो अल्फा। क्या भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो सम चलने वाला है। वाह भैया, आर की वैल्यू अब 2, भैया अल्फा स्क्वायर, वाह भैया प्लस, और अब मेरे बच्चा आर को लास्ट में क्या डालेंगे? भैया n-1, क्या आया? भैया अल्फा की पार, 1 मिनट दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा गैप कम हो गया, चलो बच्चा दोबारा बताता हूं। Z2 Z1 बार तो बाहर निकाला हुआ है, यस भैया, सिग्मा का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो भैया, एक्सपेंड करेंगे, यस भैया, आर को सबसे पहले 0 1, उसके बाद आर को 1, फिर उसके बाद आर को 2, और लास्ट में आर को अल्फा की पार n-1। और भैया यकीन मानिए बिल्कुल मजा आ गया, और भैया हमको ये चमक गया, चमक गया, हाँ भैया चमक गया, हाँ भैया चमक गया। आपने बोला था फॉर्मूला याद आए तो फॉर्मूला जरूर लिख देना,
भैया वी आर डीलिंग विद nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में पहला रूट तो हमेशा 1 होता है, दूसरा रूट हमारे ऊपर होता है कि प्रॉब्लम में क्या बोला है, अल्फा 1, अल्फा, हाथी, घोड़ा, ए, ओमेगा, क्या बोला है, अल्फा बोला था भैया, अल्फा स्क्वायर, भैया अल्फा क्यूब, भैया अल्फा की पावर n-1, और भैया हमारा दिमाग चल गया है इन सब का सम 0 होगा। भैया आपने बताया है 1 के n रूट्स का सम 0 होता है। भैया दिमाग चल गया, ये हमारा 0 हो गया, हो गया। क्यों हो गया भैया, आपने बताया है इसलिए हो गया। सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। भैया आपने बताया है इसलिए हो गया। आया भैया, सच्ची में मजा आ गया भैया इसमें तो। भैया ये वाली टर्म आपने ये सॉल्व कर दी, ये वाली टर्म आपने ये सॉल्व कर दी, ये वाली टर्म आपने ये सॉल्व कर दी, बेचारी इस टर्म ने आपका क्या बिगाड़ा था। हाँ बेटा अभी सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ, मैं नहीं बता रहा। भैया ये टर्म तो बाहर निकल आएगी, ठीक है, और भैया इसमें सिग्मा ये बचेगा, ये तो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो लिख दो बच्चा, लिख देते हैं भैया। भैया बाहर आ गया Z1 Z2 बाहर, ठीक है भैया, सिग्मा R 0 से n-1 था, और भैया अंदर आ गया अल्फा R का बाहर आ गया। हाँ भैया बिल्कुल आ गया, ये तो कांस्टेंट है बाहर, आर वेरी कर रहा है, तो इस टर्म को तो बाहर नहीं निकाल सकते। भैया इस सिग्मा का कोई फॉर्मूला नहीं है, भैया इस सिग्मा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक्सपेंड कर दो ना। यस बच्चा करो, चलो भैया Z1 Z2 बार इनटू में, भैया एक्सपेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, करो तो बच्चा। भैया आर को 0, अल्फा की पार्ट 0 तो भैया 1 होता है। वाओ भैया, आर को भैया 1, भैया जब मैं आर को 1 डालूंगा ना तो यहाँ पे अल्फा का बार आएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस भैया जब मैं आर को यहाँ पे 2 डालूंगा तो अल्फा स्क्वायर का बार आएगा। अब चमक जाना चाहिए भैया, आप चिंता ही मत करो, चमक गया। भैया आर को जब मैं n-1 डालूंगा तो अल्फा की पावर n-1 और उसका बार, अल्फा की पावर n-1 और उसका बार। बच्चा मैं रुक गया। अब आप मुझे बताओ क्या करें। क्या भैया, कैसा सवाल पूछ रहे हो भैया, इतने हर टर्म पे बार लगा हुआ है भैया, 1 पर भी तो बार लगा हुआ है भैया, सबको भैया एक ही बार कर दो ना। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, इस पे भी बार, इस पे भी बार, इस पे भी बार, इस पे भी बार, और भैया बताया है ना बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। भैया मजा आ गया। Z1 Z2 बार, भैया 1 पर भी बार था, अल्फा पर भी बार था, अल्फा स्क्वायर पर भी बार था, इतने सारे बार क्यों लगाए भैया, इस पर बार लगा दें। और बच्चा अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई भैया, बिल्कुल जल गई। ये तो ऊपर भी लिखा है ना 0 है, ये 0 है, ये 0 है। हाँ भैया, हाँ भैया, ये 0 है, ये 0 है। आपने ऊपर भी तो लिख रखा था ये 0 है। क्यों 0 है भैया, 1 के n रूट्स का सम 0 होता है, ये 1 के n रूट है। हाँ भैया बिल्कुल है, 1 का n रूट निकालते हैं तो पहला 1 ही होता है, दूसरा उसने बोला है हमको अल्फा है, और अल्फा के बाद तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब यही होते हैं भैया। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ये तो भैया 0 हो गया, ये तो भैया 0 हो गया, और भैया 0 हो गया तो हमें समझ में आ गया, पहला टर्म सिंप्लीफाई करने पर ये आया,
सेकंड टर्म सिंप्लीफाई करने पर ये आया, फोर्थ टर्म सिंप्लीफाई करने पर 0 हो गया, और थर्ड टर्म भी सिंप्लीफाई करने पर 0 हो गया। और भैया हमें समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया, भैया सेकंड टर्म सिंप्लीफाई करने पर 0, थर्ड टर्म सिंप्लीफाई करने पर 0, फोर्थ टर्म सिंप्लीफाई करने पर भैया ये आया। मैथमेटिक्स में बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना होती है। अब बताओ बच्चा आ गया या नहीं आ गया? भैया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। कितने पन्ने भर दिए आपने भैया? कि कॉपी कर लेते हैं बेटा। आंसर आ गया। यस भैया, बिल्कुल अच्छे से आंसर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आ गया है भैया। साफ साफ दिख रहा है कि इज एन, के की वैल्यू एन आ गई। तो दिस प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रिवाइज कराऊं? हाँ भैया एक बार और रिवाइज कराऊं? बिल्कुल कराता हूं बच्चा, बिल्कुल ऑर्डर में। अल्फा सवाल में nth रूट ऑफ यूनिटी दिया है। आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर 10 देखा हो तो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी के सवाल कैसे कैसे सोचते हैं। हाँ भैया, आपने लास्ट 3-4 पन्नों में पूरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी का रिवीजन करा दिया था लास्ट क्लास में। हाँ भैया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सवाल, तो पहला सवाल आप अपनी अंतरात्मा से करोगे कि क्या 1 के एन रूट निकालने? भैया नहीं निकालने, ठीक है। उसके बाद जो पूछा है क्या उसमें कोई कैलकुलेशन हो सकती है? हाँ भैया बिल्कुल हो सकती है। आपने कितना चीख चीख के बताया है कि अगर कहीं ये हो, क्या मॉड के अंदर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस में हो, तो भैया आपने कहा है कि स्क्वायरिंग करा करो, और स्क्वायरिंग करने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 14 लगाया करो। भैया उसने तो स्क्वायरिंग करके दे ही रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 14 ये कॉपी, और फिर इसका बार, और बार तो भैया इसका बार, इसका बार, इसका बार। भैया और कैलकुलेशन हो रही है, ब्रैकेट्स खोल दिए भैया, ब्रैकेट्स खोल दिए। और भैया आपने ही तो सिखाया है सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो भैया हमने सब पर सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भैया आपने ही तो सिखाया है सिग्मा के बाहर कांस्टेंट टर्म निकल आती है, सिग्मा के बाहर कांस्टेंट टर्म निकल आती है। भैया सिग्मा के बाहर कांस्टेंट टर्म बाहर निकाली तो सिग्मा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 0 से n-1, 0 से n-1 n बार। भैया सिमिलरली ये हो गया। और भैया यहां मजा आया था जब मैंने ये बाहर निकाला तो ये आया। और भैया आपने कहा था सीक्वेंस सीरीज में कि सिग्मा 1 का फॉर्मूला है, सिग्मा n का फॉर्मूला है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिग्मा को एक्सपेंड करना होता है। भैया r की वैल्यू डाल 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 कर एक्सपेंड कर दिया, और भैया हमारी तुरंत से दिमाग की बत्ती जल गई। ये तो 1 का रूट है, 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 और 1 के रूट्स का सम 0 होता है। भैया 1 का n रूट निकाले तो पहला तो 1 ही होता है, दूसरा जो सवाल बोले वो होता है। सवाल ने बोला था अल्फा, पहला तो 1 होता है, दूसरा भैया जो सवाल बोले वो होता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। भैया सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। भैया चौथा वाला भी सिंपल हुआ। ये इतने सारे बार पड़े थे और इतने सारे बार भैया हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमने एक ही बार लगा दिया और लगाया फिर वही ऊपर वाला 0, और भैया मजा आ गया। पहला टर्म ये आया, दूसरा टर्म 0 आया, तीसरा टर्म 0 आया, और चौथा टर्म ये आया, और भैया सवाल हो गया। बेटा आधा घंटा लगा दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, समझ में आया? बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, कोई हाफ एन आवर तो नहीं लेकिन 20 to 25 मिनट्स मैंने लगा दिए हैं इस सवाल को सॉल्व करने।
स्टार्टिंग के 5 मिनट तो बकवास करी थी मैंने, ज्ञान दिया था आपको, बाकी 20-25 मिनट में मैंने ये सवाल सॉल्व कर दिया है। बेटा फिर बोलता हूं, जेई 2 महीने बाद नहीं देना है, जेई 2022 में देना है। हम कर रहे हैं तो आई थिंक वहां लिखा हुआ है 2022, 2022 में देना है। बहुत दूर है, बहुत प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, और इतने प्यार से करो कि अब ऐसा सवाल ये आए तो हो ही जाए, ऐसे 10 सवाल और आए तो 10 के 10 हो जाए, एक भी ना छूटे। आया मजा? हाँ भैया मजा आया, तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जेई मेंस हमसे पूछ लेता है, और 2-3 बार तो पूछा भी है, 2-3 बार तो पूछा भी है। कभी लैम्डा को 0 से वेरी करा देगा, कभी 2 से वेरी करा देगा, कभी यहाँ प्लस लगा देगा, कभी यहाँ आयोटा लगा देगा, कभी यहाँ 3 आयोटा लगा देगा, मतलब कुछ भी लगा देगा। ठीक है, करते हैं सवाल में बोला है सिग्मा लैम्डा इक्वल टू 1 से लेकर 12। अब देखना, इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा, और अगर याद आ गया तो हो गया सवाल। इसलिए अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री यूज किया था, पढ़ाया था, तो सीक्वेंस सीरीज काम आ रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है तो ट्रिग्नो, सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सब काम आ रहा है। अगले टॉपिक पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक सब काम आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा प्रॉब्लम में क्या लगा हुआ है? सिग्मा। भैया पहला काम तो ये कर लेते हैं कि सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्लस माइनस में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट आराम से होता है। भैया जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो सिग्मा लैम्डा इक्वल टू 1 से लेकर 12 साइन 2 लैम्डा पाई बाय 13, और भैया जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो माइनस सिग्मा लैम्डा 1 से 12 कॉस 2 लैम्डा पाई बाय 13। आ गया समझ में? सॉरी भैया, आपने गलती कर दी भैया, आयोटा बोल गए, लगा लो। ठीक है, हाँ भैया आ गया। सीक्वेंस सीरीज कितना पढ़ा है सिग्मा, कितना पढ़ा है सिग्मा? सीक्वेंस सीरीज, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो अब पहला सिग्मा सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड वाला सिग्मा सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, पहला वाला सिग्मा, और भैया पिछले सवाल में ही बताया है, सीक्वेंस सीरीज में इतना सारा बताया है कि सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर का फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला होता है, और इसके अलावा कोई भी आए तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यस मेरे बच्चा, तो भैया डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, भैया डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। भैया जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले लैम्डा को 1 डालेंगे, डाल दिया भैया, प्लस फिर लैम्डा को 2 डालेंगे, डाल दिया भैया, फिर लैम्डा को 3 डालेंगे, डाल दिया भैया, और लास्ट में लैम्डा को भैया 12 डालेंगे, डाल दिया भैया। और अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। भैया भैया हमने आपके ट्रिग्नोमेट्री के 10 लेक्चर, 10 ट्यूटोरियल, कुल मिला के 20 क्लासेस अटेंड की थी। हमें तो याद आ गया भैया। वेरी गुड बच्चा। बेटा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 10 लेक्चर, 10 ट्यूटोरियल, कुल 20 क्लासेस कराए थे। और क्यों कराए थे? इसलिए तो कराए थे कि याद आए टाइम पे। हाँ भैया याद आ गया। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल है भैया।
3 टर्म्स नहीं है, आपने बोला था 3 या 3 से ज्यादा टर्म। भैया कितनी सारी टर्म्स हैं भैया। आपने बोला था कि सीरीज साइन में हो, भैया है। और भैया आपने बोला था एंगल्स एपी में हो, भैया साफ साफ दिख रहा है एंगल्स एपी में है। 4π/13, 2π/13 का डिफरेंस 2π/13, 6π/13, 4π/13 का डिफरेंस 2π/13। भैया दिमाग की बत्ती जल गई है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल है। और भैया आपने कराया था दिस प्रॉब्लम इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप नंबर 1। जिन बच्चों ने, हो सकता है कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया हो सकता है जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया हो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हो, तो प्लीज 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 मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का लेक्चर देखिए। बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 8 और ट्यूटोरियल नंबर 8, वहां पर मैंने पूरे 2.5-3 घंटे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की बात करी है। यस भैया, हमें फॉर्मूला याद आ गया है। भैया फॉर्मूला होता है साइन एन। एन का मतलब भैया था नंबर ऑफ टर्म्स, और भैया हमें इजीली समझ में आ रहा है, लैम्डा आपने 1 से 12 डाला था, इसका मतलब 12 टर्म्स है। साइन एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। साइन एन हाफ द डिफरेंस, भैया जितने का डिफरेंस है, अभी तो बताया 2π/13 का डिफरेंस है, उसका आधा π/13 अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस π/13 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। बेटा ये बताओ अब आपको याद आया या नहीं आया? भैया बहुत अच्छे से याद आया। एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा याद आया? हाँ भैया याद आया। भैया एक बार फॉर्मूला लिखोगे? लिख देता हूं। साइन एन हाफ ऑफ डिफरेंस अपॉन साइन हाफ ऑफ डिफरेंस इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये फॉर्मूला मैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 8 और ट्यूटोरियल नंबर 8 में करा चुका हूं। हाँ भैया, तो भैया सॉल्व हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया भैया? 2π/13 प्लस 24π/13, 2π/13 प्लस 24π/13, 26π/13, 2π/2 साइन पाए। भैया हो गया सवाल, ये तो 0 लिखा हुआ है। आ गया याद? भैया बिल्कुल याद आ गया। साइन की वैल्यू यहां पर और यहां पर 0 ही होती है। तो चलो बच्चा, ये वाला पार्ट तो हो ही गया, ये वाला पार्ट तो 0 आ गया। क्या हमारा सवाल खत्म हुआ? कहां भैया, अभी सवाल कहां खत्म हुआ? अभी तो आपने सिर्फ ये सॉल्व किया है भैया, अभी ये सॉल्व करना और बाकी है। तो चलो बच्चा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से सॉल्व करो। और मैं चाहूंगा इसको तो आप खुद से सॉल्व कर दो। यस भैया, इसको तो अब हम खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चा सॉल्व करते हैं। बेटा ये बताओ, सबसे पहले तो क्या करें भैया? सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसे सिग्मा के बाहर निकाल लेते हैं। भैया आयोटा तो सिग्मा के बाहर आ गया, भैया यही निकाल देते हैं। क्यों एक्स्ट्रा लिखें भैया?
आयोटा तो सिग्मा के बाहर आ गया। और भैया फिर वही कहानी कि सिग्मा का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, सिग्मा को एक्सपेंड कर लेते हैं। और भैया जब सिग्मा को हम लोगों ने एक्सपेंड किया तो लैम्डा को 1 डाला, कॉस 2 पाई/13, फिर लैम्डा को 2 डाला, कॉस 4 पाई/13, फिर लैम्डा को 3 डाला, 6 पाई/13, और फिर लैम्डा को भैया 12 डाला, कॉस 24 पाई/13। आ गया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चा अब आपका दिमाग चल ही गया होगा। यस भैया, हमारा दिमाग चल गया। ये भी पिछले वाले की तरह ही ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 1 है। सीरीज कॉस में है। एंगल्स का डिफरेंस देखें तो 2 पाई/13, 2 पाई/13 एंगल्स एपी में है। तो भैया इसका भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, साइन एन हाफ द डिफरेंस अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। भैया बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता था इसका, आयोटा इंटू साइन एन। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, भैया पता लगाई थी। हाफ द डिफरेंस, भैया पता लगाया था, अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस, भैया पता लगाया था, कॉस फर्स्ट एंगल 2 पाई/13 प्लस लास्ट एंगल 2 पाई/13 प्लस 24 पाई/13, 26 पाई/13 बाय 2, 13 पाई/13 बोले तो भैया पाए। और भैया मजा आ गया। आपने कितनी बार बताया है कि पाए यहां आता है और यहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और भैया पाए यहां आता है और यहां कॉस की वैल्यू -1 होती है। तो भैया ये तो -1। और भैया ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में ही आपने सिखा दिया था कि जितने भी सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के होते हैं उनमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल से खेलना आना चाहिए। प्ले विद सप्लीमेंट्री एंगल। भैया आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ही बता दिया था कि प्ले विद सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का कोई सवाल आता है तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के साथ खेलना पड़ता है। और भैया दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई है। पाई/13, 12 पाई/13, सम करें तो 13 पाई/13, सम करें तो पाए, मतलब भैया ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है। और भैया कितना चीख चीख के आपने बताया था कि साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय अ नेगेटिव साइन। तो भैया ये दोनों बराबर होंगे, कैंसिल हो गया भैया, ब्रैकेट का आंसर -1 आ गया। तो भैया सेकंड टर्म सॉल्व होने पर माइनस आयोटा आ गई। बच्चा बताओ, हमने जब पहली टर्म सॉल्व करी ये, तो इसका आंसर क्या आया भैया? 0। और बेटा जब मैंने सेकंड टर्म सॉल्व करी तो इसका आंसर क्या आया भैया? माइनस आयोटा। और भैया सवाल सॉल्व हो चुका है, भैया सवाल सॉल्व हो चुका है। आपने इसका आंसर 0 निकाल दिया है और भैया आपने इसका आंसर
माइनस आयोटा निकाल दिया है और भैया बीच में माइनस पड़ा है, तो भैया फाइनल आंसर आयोटा आ गया। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया आप समझाओगे तो क्यों नहीं आया? और भैया ये सवाल तो बहुत ज्यादा आसान था अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आती है तो। चलो बच्चा जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सवाल में उसने हमसे ये पूछा था, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमेशा करते हैं, तो सिग्मा को इस पे अलग कर दिया, सिग्मा को इस पे अलग कर दिया। बच्चा पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। भैया कितनी बार आपने बताया है सिग्मा का फॉर्मूला ना हो तो सिग्मा को एक्सपेंड करो। भैया एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड जैसे ही किया भैया ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज टाइप नंबर 1 आ गई। सम में है, साइन में है, एंगल्स एपी में है। भैया इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला था। भैया इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला था और फॉर्मूला था साइन एन हाफ द डिफरेंस अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस साइन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये आपने भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बताया था। साइन एन, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, भैया क्लियरली नंबर ऑफ टर्म्स 12 थी। हाफ द डिफरेंस भैया ये था। भैया साइन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 किया तो भैया 0 आ गया, क्योंकि साइन पाए 0 होता है। भैया सिमिलरली कॉस वाला कर लिया और कॉस वाला भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है, बस यहां पर कॉस होता है और भैया कॉस पाए -1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बताया था play with the supplementary angles. Pi by 13, 12 pi by 13 are the supplementary angles. इनका साइन बराबर होगा और बराबर होगा तो भैया कैंसिल हो गया और भैया सवाल सॉल्व हो गया। पहले वाले सिग्मा का 0, दूसरे वाले सिग्मा का माइनस आयोटा, बीच में माइनस, भैया आंसर इज प्लस आयोटा। बताओ बच्चा मजा आ गया नहीं आ गया? भैया बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने। चलो ये आ गया बाप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। पढ़ो बेटा इसको। दिस इज बाप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। बहुत कम चांस की जेई मेंस में पूछा जाएगा, पर अगर जेई मेंस कोई टफ बनाना चाहेगा तो वो इस सवाल को डाल सकता है। अब बोलोगे भैया इतना टफ है करा क्यों रहे हैं? बच्चा मैंने आपको क्या बोला है कि मैं 4 सिंपल सिंपल से सवाल करके आपको खुश करके, सिर्फ खुश करके नहीं जाऊंगा। यार ऐसे खुशी का क्या मतलब कि एक्चुअल जेई मेंस और जेई एडवांस में सवाल करके ही ना आ पाओ। ठीक है? यस भैया, बढ़े आगे। यस भैया, और ये सवाल उनके लिए आसान है जिन्होंने मेरा सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर्स अटेंड किए हैं। मैंने सीक्वेंस सीरीज में ये कंसेप्ट बताया है, मैं दोबारा बताने का ट्राई करूंगा, बट पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सीक्वेंस सीरीज में बताया। सुनिए, फाइंड सम ऑफ all the possible pairs of alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n-1। चलो बच्चा नोट करते हैं पहले। उसने alpha 1 बोला, उसने alpha 2 बोला, उसने alpha 3 बोला और उसने अप टू alpha n-1 बोला और बोल दिया है सवाल में बच्चा, चीख चीख के सवाल में बोल रखा है दे आर द इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दे आर द इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसने बोला है फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम।
sum of all the possible pairs taken two at a time. Sum of all the possible pairs taken two at a time. जिन बच्चों ने मेरा सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर अटेंड किया होगा उनको समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने सीक्वेंस सीरीज में 2-3 सवाल कराए हैं, भले ही मैं अभी याद दिला दूंगा। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम। बच्चा ये पता है क्या पूछा है? हाँ भैया, हमें याद आ गया, हमें समझ में आ गया, आपने ये सीक्वेंस सीरीज में बताया था। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम। दो दो के जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सब का सम बताना है। आया समझ में? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आया। दो दो के पॉसिबल पेयर का सम यानी क्या? भैया समझ में आ गया, आ गया, आ गया। H2 पूछा है सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अल्फा 1 इंटू अल्फा 3, अल्फा 1 इंटू अल्फा 4, अप टू अल्फा 1 इंटू अल्फा n-1। और आएंगे? यस भैया, और आएंगे। अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 4 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 5 अप टू अल्फा 2 इंटू अल्फा n-1। और आएंगे? यस भैया, अभी तो और आएंगे। अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, अल्फा 3 इंटू अल्फा 5, अल्फा 3 इंटू अल्फा n-1। और आएंगे? हाँ भैया, अभी तो बहुत सारे आएंगे। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम। दो दो के जितने भी पेयर्स बने सबका सम। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा n-1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा n-1 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 3 अल्फा n-1। अभी तो भैया बहुत सारे आएंगे। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं, पर मुझे कराना नहीं चाहिए, मैं करा चुका हूं, बट मैं चलो आपके कहने से एक बार और रिवाइज करा देता हूं। और फंडा मैंने सीक्वेंस सीरीज में बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद आ गया? हाँ भैया, याद आ गया। आपने बताया था, आपने कहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। बताना भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ना बच्चा, मैं बोलूंगा 2। हाँ भैया, याद आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जितने भी पेयर आए। भैया एक ही पेयर आता है, H2 उसी को बोल दिया। हाँ बेटा, अब बताओगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भैया आ गया, ए का स्क्वायर, भैया बी का स्क्वायर, भैया सी का स्क्वायर, और भैया प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी बी सी सी ए, दो दो के पॉसिबल पेयर। ए बी ए सी बी सी, भैया दो दो के पॉसिबल पेयर। याद आया? हाँ भैया, याद आया। भले ही मेरे सीक्वेंस सीरीज के पुराने वीडियोस देख लेना। अब बेटा बार बार मैं पुरानी बातें तो याद दिलाऊंगा नहीं, क्योंकि याद दिलाने बैठूंगा तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे बच्चा। हाँ भैया, याद है, लिख सकते हो। हाँ भैया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और भैया प्लस ट्वाइस ऑफ H2। और H2 का मतलब है भैया जितने पॉसिबल पेयर आएंगे, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी, जितने भी दो दो के पेयर आएंगे वो सब।
अब बच्चा बताओ समझ में आ गया? हाँ भैया, आपने इतना रिवाइज करा दिया, पुराना भी रिवाइज करा दिया, तो क्यों नहीं आएगा? अब बेटा मैं दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि मैं ये करा चुका हूं। ठीक है, तो चलो मेरे बच्चा लोग, चलो मेरे बच्चा लोग, बताओ उसने हमसे ये पूछा है और अब ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल चुकी है, भैया हमारी दिमाग की बत्ती बिल्कुल जल चुकी है, भैया हमारी दिमाग की बत्ती बिल्कुल जल चुकी है। वो हमसे इनकी दो दो पॉसिबल पेयर का सम पूछ रहा है और भैया हमें समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। पक्का? यस भैया, बिल्कुल पक्का। बेटा एक सवाल में छोटी सी मैं दिक्कत भूल गया, क्या प्लीज आप मेरे लिए वो लिखोगे? एक छोटी सी बात लिख लो सवाल में, नहीं तो वो आप सवाल को गलत कर दोगे। सवाल में ही कहीं लिख लो कि एन जो है, एन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सवाल में लिख लो, इसका यूज बताऊंगा बाद में आएगा। एक बार सवाल में प्लीज मेरे कहने से लिख लो कि एन 3 से बड़ा है। ये सवाल में दिया हुआ है एन 3 से बड़ा है। एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। चलो बच्चा बताओ, बच्चा इसके सारे पॉसिबल पेयर का सम पूछा है। हाँ भैया, अब हम निकाल सकते हैं। जब इसके पॉसिबल पेयर का सम पूछा है तो पहले तो इन सबको ऐड कर देते हैं। दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं। और भैया स्क्वायर करके हमें पता है अभी कैसे खुलेगा। भैया अल्फा 1 का स्क्वायर आएगा, भैया अल्फा 2 का स्क्वायर आएगा, भैया अल्फा 3 का स्क्वायर आएगा, और भैया अल्फा n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, और भैया प्लस में 2h2 आएगा। और h2 का ही मतलब है दो दो के पॉसिबल पेयर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा n माइनस 1, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1, अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 3 अल्फा n माइनस 1। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या पूछा है? H2। बेटा H2 निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? भैया पहले तो ये निकालना पड़ेगा, और अब अपना दिमाग खुला रखो और बताओ ये क्या है। ए भैया याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, ये तो 1 के रूट्स हैं। बोला था भैया, ये तो 1 के n रूट्स हैं, और भैया ये तो इनका सम है। और भैया हमें याद आ गया 1 का पहला रूट 1 होता है, दूसरा रूट जो दिया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1, और भैया हमें आ गया है कि 1 के सारे रूट का सम मिला के 0 होता है। और भैया हमें आता है, कितनी बार बताओगे कि 1 के सारे रूट्स का सम मिला के 0 होता है? सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। कुछ रूट का सम 0 या सबका सम 0? भैया सबका सम 0। गलत मत कर देना बच्चा, सबको समझ में आ गया होगा। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसकी वैल्यू -1 आ चुकी है। दिख गया? हाँ भैया दिख तो रहा है, देखो तो सही, -1 दिख गई भैया वैल्यू। इसकी वैल्यू -1। पक्का? यस भैया। अब बच्चा ये बताओ अब क्या निकालना पड़ेगा? भैया H2 पूछा है, ये निकाल दिया, भैया अब ये निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं आपको ये याद आता है या नहीं आता। भैया याद आ गया, अल्फा 1 की पावर भी 2, अल्फा 2 की पावर भी 2, अल्फा 3 की पावर भी 2, अल्फा n माइनस 1 की पावर भी 2। भैया हमें एक प्रॉपर्टी याद आ गई,
जो आपने लास्ट क्लास में बताई थी, क्या 1 की पावर p प्लस अल्फा 1 की पावर p प्लस अल्फा 2 की पावर p प्लस अल्फा 3 की पावर p प्लस अल्फा n माइनस 1 की पावर p। भैया याद आ गई। इसके दो आंसर्स आपने बताए थे कि या तो आंसर n होता है, कब भैया, जब p मल्टीपल ऑफ n होता है भैया, या फिर इसका आंसर 0 होता है, कब, जब p मल्टीपल ऑफ n नहीं होता है। भैया दिमाग चल गया, चल गया, चल गया। उसने अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा n माइनस 1 स्क्वायर पूछा है। तो भैया हम बताएंगे, हम बताएंगे 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1 का स्क्वायर। भैया या तो n होगा या भैया 0 होगा। भैया n तब होगा जब p, p बोले तो, जब p बोले तो 2 अगर मल्टीपल ऑफ n होगा, नहीं तो भैया आंसर 0 होगा। बस यहीं पे दिमाग लगाना है, गलती नहीं करनी है। बेटा ध्यान से देखो, सवाल में, सवाल में n जो दिया है, ये दिया है, ध्यान से सुनना। ये जो n दिया है ना, वो बोला है 3 या 3 से बड़ा है। बेटा ध्यान से सुनना, बताना n 3 या 3 से बड़ा है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब p इस तरह का नंबर है और p 2 है। तो बेटा बताओ 2 क्या इसका मल्टीपल हो सकता है? भैया कैसे बात कर रहे हो, 2 इसका मल्टीपल कैसे हो सकता है? भैया n 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 2000, p तो ऐसा नंबर है, सॉरी भैया n तो ऐसा नंबर है, n तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है भैया, n तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है भैया। भैया 2 कैसे मल्टीपल हो सकता है? 2 फैक्टर हो सकता है, 2 मल्टीपल नहीं हो सकता भैया। 2 3 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं भैया, 3 के मल्टीपल हो 3, 6, 9, 12। हाँ भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। आंसर ये 0 होगा भैया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1 का होल स्क्वायर वुड बी 0। क्यों? बिकॉज here p is equal to 2 which can never be a multiple of n, जो कि कभी भी n का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि n तो 3 या 3 से बड़ा नंबर है, और 3 या 3 से बड़ा नंबर है तो मल्टीपल छोटा कैसे हो सकता है? मल्टीपल तो 3 से भी बड़ा होना चाहिए। यस भैया, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया भैया, और दिमाग की बत्ती जल गई भैया। यही तो पीछे जरूरत था, यही तो पीछे जरूरत था, यही तो पीछे जरूरत था, यही तो पीछे जरूरत था। भैया सवाल में ना H2 निकालना था, भैया सवाल में ना H2 निकालना था,
और भैया अब H2 आने वाला है, आपने इसकी वैल्यू -1 निकाली। भैया आपने इसकी वैल्यू भी -1 निकाल दी। दिख रही है? हाँ भैया बिल्कुल दिख रही है। और भैया +2H2, भैया -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। वाओ भैया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, आंसर तो कितना सिंपल आया, 1 पूछा है। और बताओ बच्चा, इज इट अ बाप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस? यस भैया, इट इज अ बाप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। मजा आया? यस भैया, बिल्कुल मजा आया। दोबारा रिवाइज कराऊं? हाँ भैया, एक बार और रिवाइज कराओ। ठीक है, हमें α1, α2, α3 अप टू αn-1 इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिए थे। तो मैंने बोला है हर सवाल में nth रूट्स ऑफ यूनिटी के में कि क्या सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या 1 के n रूट्स निकालने हैं? नहीं भैया, दूर दूर तक नहीं निकालने हैं। इसके बाद बच्चा मैंने आपको बोला है कि जो पूछा है क्या उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? देखते हैं। उसने हमसे पूछा सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब इसमें जितने भी दो दो के पेयर बन सके उन सबका सम बताना है। α1 α2 पहला पेयर, α1 α3 दूसरा पेयर, फिर α1 α4 नेक्स्ट पेयर, फिर α1 αn-1 पेयर। अभी और पेयर? हाँ भैया, α2 α3, फिर α2 α4, फिर α2 αn-1 और पेयर। हाँ भैया, α3 α4, α3 α5, α3 αn-1 अभी और पेयर। हाँ भैया, बहुत सारे पेयर अभी बाकी हैं। जितने पेयर आएंगे दो दो के सबका सम बताना है, मतलब H2 बताना है। और ये मैं सीक्वेंस सीरीज में बता चुका था, आपको याद भी आ गया होगा। सीक्वेंस सीरीज में मैंने बताया था 1 + 2 + 3 अप टू n का होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर + 2H2, और H2 का मतलब सारे पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों से मैंने बताया। तो जब भी आपसे वो सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम पूछता है, हम हमेशा इनको ऐड करके इनका स्क्वायर करते हैं, और ये हमें अब खोलना आता है। कैसे? इन सबका स्क्वायर आएगा और प्लस में 2H2 आएगा। H2 बोले तो सबका दो दो के पेयर का सम। उसने हमसे H2 पूछा, हमारा दिमाग का बत्ती जल गया। H2 पूछा तो H2 के लिए सबसे पहले ये चाहिए। हमारा दिमाग का बत्ती जल गया, ये तो 1 के n रूट्स हैं, और ये तो 1 के n रूट्स का सम है। और हमें पता है 1 के n रूट्स के 1 के सारे रूट्स का सम मिला के 0 आता है। 1 का पहला रूट तो 1 होता है, फिर α1 होता है, फिर α2 होता है, इन सब का सम 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें समझ में आ गई -1, वो मैंने डाल दी। अब हमें ये चाहिए, और ये चाहिए तो हमारी दिमाग की बत्ती लास्ट क्लास से जल जानी चाहिए कि भाई मैंने आपसे α1 स्क्वायर, α2 स्क्वायर, α3 स्क्वायर, αn-1 स्क्वायर पूछा है। हाँ भैया, दिमाग की बत्ती जल गई। आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 की पावर p, α1 की पावर p, αn-1 की पावर p का आंसर n होता है अगर p मल्टीपल ऑफ n होता है, 0 होता है अगर p मल्टीपल ऑफ n नहीं होता है। भैया यहां पर देखा तो यहाँ पे वो हमसे α1 स्क्वायर, α2 स्क्वायर, αn-1 स्क्वायर पूछ रहा था। भैया हमें तो पता है 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी तो 1 की पावर p से स्टार्ट होती है। तो 1 स्क्वायर प्लस α1 स्क्वायर, α2 स्क्वायर, α3 स्क्वायर, αn-1 स्क्वायर, या तो इसका आंसर n आएगा। n तब आएगा जब p बोले तो 2, अगर मल्टीपल ऑफ n होगा। और भैया p मल्टीपल ऑफ n हो ही नहीं सकता, क्योंकि n 3 या 3 से बड़ा नंबर है। और भैया 2 इनका मल्टीपल कैसे हो सकता है?
हाउ कैन 2 बी अ मल्टीपल ऑफ 3? हाउ कैन 2 बी अ मल्टीपल ऑफ 4? 2 कैन बी अ फैक्टर ऑफ 4, 2 कांट बी अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल तो 4, 8, 4 से बड़े होंगे। तो भैया p जो कि 2 था वो n का मल्टीपल नहीं है, और n का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर 0 आएगा इसका। और इसका 0 आएगा तो भैया इसकी जरूरत थी, साफ साफ दिख गया कि इसकी वैल्यू -1 आ गई, और भैया मजा आ गया। आ गया बच्चा? यस भैया। भर दिए ना पन्ने? यस भैया। मजा आया या नहीं आया? यस भैया, पक्का मजा आया। यस भैया, बिलीव करो बहुत मजा आया। बेटा अगर मजा आया है, सीखने को मिला है, तो लाइक करोगे? हाँ भैया, इट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर यू। बिल्कुल करेंगे। इतना तो हमें मजा आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे फाड़ू फाड़ू सवाल आप हमें करा रहे हो। बढ़े आगे? यस भैया, रिवाइज जरूर करना। आ वाह, ये तो आ गया बाप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, दादा ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आ गया बेटा। ये तो बेटा, ये तो दादा ऑफ ऑल क्वेश्चंस आ गया। ये तो दादा ऑफ ऑल क्वेश्चंस आ गया। और ये सवाल अगर पहले नहीं किया है ना, तो ये नहीं होगा, यकीनन ये तो नहीं होगा। ये तो मेरे लिए ही बना है, मैं ही कराऊंगा। एक बार पहले पढ़ लो। ये सवाल तो मेरे लिए ही बना है, मुझे ही कराना पड़ेगा, मैं ही कराऊंगा। बट ये सवाल कराने के बाद अगर मैं एग्जाम में ये पूछ लूंगा, हाँ भैया, फिर तो हम कर देंगे अगर आप ये करा दोगे। अगर एग्जाम में ये पूछ लूंगा, हाँ भैया, हम लोग आराम से कर लेंगे अगर एक बार करा दोगे। अगर ये पूछ लूंगा, हाँ भैया, हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। चलो, इफ अल्फा इज एन इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी, लिख लेता हूं। और ये सवाल बिल्कुल ही अलग होने वाला है, बिल्कुल ही अलग। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से करेंगे। अल्फा इज एन इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है भैया। देन फाइंड द वैल्यू। भैया इसकी वैल्यू पूछिए, और बिल्कुल ऑर्डर में चलाऊंगा। जहां नया कंसेप्ट आएगा वहां पे थोड़ा ज्यादा देर फोकस करूंगा। ठीक है भैया, ये पूछा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पुरानी सारी बातें याद आनी चाहिए। सुनिए, अल्फा इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी है। मैंने लेक्चर नंबर 10 में लास्ट के 3-4 पन्नों में पूरा स्ट्रक्चर लिखा था कि सवाल को कैसे कैसे सोचना होता है। यस भैया, क्या हमें वन के, यूनिटी के nth रूट पूरे पूरे निकाल के देने? नहीं भैया, कहीं नहीं निकाल के देने। किसी ने नहीं पूछे कि वन के सारे रूट बताओ, नहीं। तो बेटा मैंने उसके बाद बोला था कि जो आपसे पूछा जाए उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? भैया इसमें एक ही मैनिपुलेशन पॉसिबल है, और वो है एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना। बेटा क्या एलसीएम लेना लॉजिकल होगा? भैया एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो नीचे तो चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन ऊपर दिक्कत आने वाली है। बेटा मैंने आपसे कहा था जो पूछा है
उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्या? बेटा आप सोचो, मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्या? नहीं भैया, मैनिपुलेशन पॉसिबल तो लग रही है, बट भैया मैनिपुलेशन के नाम पे एलसीएम लोगे, और एलसीएम लोगे तो चलो नीचे तो इतनी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई आ जाएंगी, बट भैया ऊपर भी दिक्कत आने वाली है। यहाँ 2 - अल्फा² 2 - अल्फा³ 2 - अल्फा की पावर n - 1। फिर भैया यहाँ पे 2 - अल्फा 2 - अल्फा, क्या भैया, इतनी सारी टर्म्स का लघुत्तम कभी नहीं लिया जाता भैया, इतनी सारी टर्म्स का एलसीएम कभी नहीं लिया जाता भैया। बेटा 2 टर्म होती सिर्फ तो, हाँ भैया फिर एलसीएम ले लेते। 3 टर्म होती भैया फिर भी सोच लेते एलसीएम लेने का, इतनी सारी टर्म्स का एलसीएम भैया नहीं लेंगे, यानी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर बेटा मैंने कहा था मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला याद हो जो यूज हो सकता है क्या भैया? इसके रिगार्डिंग, nth रूट ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता भैया। ठीक है, तो भैया आपने कहा था बिल्कुल 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 बेसिक से स्टार्ट करें। क्या था बेसिक? याद आ गया भैया, अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट 1 का z। इसके बाद क्या करेंगे भैया? m पार रेस करेंगे। इसके बाद बेटा मैंने क्या कहा था भैया? आपने कहा था कि क्या जेड की हायर पार में डील करना है? नहीं भैया, कहीं भी डील नहीं करना है, नहीं भैया कहीं भी डील नहीं करना है। तो बेटा मैंने कहा था कि अब इक्वेशन बना लो और उस इक्वेशन के रूट्स पता होंगे। यस भैया, ये n डिग्री की इक्वेशन आ गई, जेड की n वैल्यूज आएंगी, और भैया जेड की n वैल्यूज तो हमें पता है, 1 के n रूट्स ही तो पूछ रहा है भैया जेड। ये n डिग्री की इक्वेशन है, इसके n रूट्स आएंगे, जेड की n वैल्यूज आएंगी, और भैया जेड की n वैल्यूज हमको पता है। क्या भैया? पहली तो 1 होती है, और दूसरी भैया सवाल के अकॉर्डिंगली होती है अल्फा 1 अल्फा हाथी घोड़ा ओमेगा। भैया अल्फा बोला है, तो भैया आगे की फिर हमें लिखनी आती है। अब बेटा क्या बताया था भैया? आपने हमसे बोला था कि या तो इन रूट्स के साथ खेलना पड़ेगा, 1 + अल्फा + अल्फा² वगैरह, या फिर भैया आपने बताया था इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर कई सारे फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर सवाल में पड़े हुए हैं तो भैया दिमाग का बत्ती जल गया, दिमाग का बत्ती जल गया। पक्का जल गया? यस भैया, पक्का जल गया, पक्का जल गया। यस भैया, पक्का जल गया भैया। लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, भैया कितनी बार करा है ये काम? कम से कम 4-5 बार करा है ये काम, कि इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। भैया इसे फैक्टराइज आपने करना कितनी बार सिखाया है? z = 1 इसका रूट है, तो z-1 फैक्टर होगा भैया। z = अल्फा इसका रूट है, तो z-अल्फा भी फैक्टर होगा। चलो बच्चा, अब बताओ आया या नहीं आया? भैया बहुत ज्यादा अच्छे से आया। बेटा ऐसे सवाल कराए हैं क्या?
क्या मजाक कर रहे हो भैया। लेक्चर नंबर 9 में एक कराया है, ट्यूटोरियल नंबर 9 में 2 कराए हैं, लेक्चर नंबर 10 में फिर से एक कराया है, और भैया फिर एक 5वां सवाल आप करा रहे हो। और भैया आपने बोला था कि जेड को यहाँ पे कुछ डाल दो। बेटा बताओ, जेड को क्या डालोगे? समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आ गया। उसने हमसे 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा क्यूब, 2 माइनस अल्फा एन माइनस 1 पूछा है। भैया हमें समझ में आ रहा है जेड को 2 डालना है। बट थोड़ी सी दिक्कत है, यहीं से तो असली सवाल स्टार्ट होता है। अब तक तो कुछ किया ही नहीं। यहीं से तो असली सिवा सवाल स्टार्ट होता है मेरे बच्चा। सुनो सुनो सुनो, और जो बताऊंगा वो 12th में भी बहुत बार काम आएगा। सुनो सुनो सुनो, ये क्लिक कर रहा है जेड को 2 डालेंगे। हाँ भैया बिल्कुल क्लिक कर रहा है, जेड को 2 डालेंगे। 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा क्यूब, 2 माइनस अल्फा की पावर एन माइनस 1 बनाना है, तो भैया जेड को 2 डालना है। भैया एक छोटी सी दिक्कत है, 2 अगर आप डाल दोगे तो ये सब मल्टीप्लाई में आएंगे। हाँ बच्चा बिल्कुल आएंगे। 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, अप टू 2 माइनस अल्फा की पावर एन माइनस 1, सब मल्टीप्लाई में आएंगे। सब मल्टीप्लाई में आएंगे। बट भैया हमें तो प्लस में चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर हम जेड को 2 डालेंगे, और बिल्कुल डालेंगे जेड को 2, अगर हम जेड को 2 डालेंगे तो हमें टर्म्स मल्टीप्लाई में मिलेंगी। लेकिन हमें टर्म्स एडिशन में चाहिए। अब आने वाला है, लिख लो सारे बच्चा लोग, और अब आने वाला है। अगर हम जेड को 2 डालेंगे, कहां से क्लिक किया जेड को 2 डालेंगे? भैया क्लिक कर तो रहा है, 2 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा की पावर एन माइनस 1, और भैया यही टर्म्स तो चाहिए। और भैया अगर मल्टीप्लाई में चाहिए होता तो हमने तो सवाल पहले किया हुआ है, बट भैया लेकिन हमें तो टर्म्स प्लस में चाहिए। तो सुनो, तो सुनो, तो सुनो, हम जेड को 2 डालेंगे तो हमें टर्म्स मल्टीप्लाई में मिलेंगी, लेकिन हमें टर्म्स एडिशन में चाहिए। तो क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है? क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है? क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता हो? वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो। पहली बार आया है और अब 12th में आता रहेगा। कोई ऐसा मैथमेटिक्स में आपके पास टूल याद आ रहा है क्या? ऐसा आपको मैथमेटिक्स में कोई भी टूल याद आ रहा है क्या जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दे? नहीं आया याद? पक्का याद नहीं आया? मैं याद दिलाता हूं। लॉग। वाह भैया, हाँ भैया, ए बी के आगे लॉग लगा देते हैं तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। ए बी किसमें है? मल्टीप्लाई में। जैसे ही लॉग लगा दोगे, हाँ भैया प्लस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज योर टूल। ठीक है, तो अब से याद आना चाहिए, अगर
मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज को, अगर मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज को एडिशन वाली सीरीज में कन्वर्ट करना है तो लॉग लेना है, तो लॉग लेना है, तो लॉग लेना है। अब बच्चा, ये आपका एक रामबाण हो गया, 12वीं में काम आने के लिए आएगा काम। इंटीग्रेशन में सवाल आएंगे दो चार, वहां पर मैं फिर याद दिलाऊंगा कि भाई सीरीज है तो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन चाहिए एडिशन में, तो भैया लॉग ले लेना, ये याद आना चाहिए। ले लें लॉग? यस भैया, लॉग ले लेते हैं। लॉग जब लिया, लॉग ले लेते हैं, तो टेक लॉग बोथ साइड्स। अभी देखना, अभी एक कंसेप्ट और आना है, टेक लॉग बोथ साइड्स। लॉग ऑफ जेड की पावर n-1, और जैसे ही मैंने लॉग लिया, आया लॉग ऑफ z-1 प्लस लॉग ऑफ z माइनस अल्फा प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू लॉग ऑफ जेड माइनस अल्फा की पावर n-1। पहले बताओ बच्चा, समझ में आ गया नहीं आ गया? भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया। हमने जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिया, भैया जैसे ही हमने यहां पर भी लॉग लिया, तो लॉग की तो प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए बी सी इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। आया? हाँ भैया आया। आप मल्टीप्लाई में चल रहे थे, चाहिए थी एडिशन में, एडिशन में आ गई है भैया। अब जेड को 2 डाल देते हैं बेटा। अब देखो, अब जेड को 2 डालोगे, हाँ भैया जेड को 2 डालेंगे। कैसे क्लिक कर रहा है 2? भैया क्लिक कर रहा है। 2 माइनस अल्फा चाहिए, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, 2 माइनस अल्फा क्यूब चाहिए, तो भैया क्लिक कर रहा है, जेड को 2 डालेंगे भैया। लेकिन जेड को 2 डालोगे फिर दिक्कत आ रही है भैया, लॉग आ रहा है, नहीं चाहिए भैया। 2 माइनस अल्फा, चलो लॉग हटा भी दिया, बट भैया 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन में चाहिए भैया। लॉग हटा भी दिया, बट 1 अपॉन में चाहिए। तो बच्चा अब एक नई बात बताता हूं, जो फिर 12वीं में काम आएगी। बताओ बच्चा, अगर हम अब जेड को 2 डालेंगे तो काम नहीं बनेगा भैया, लॉग आएगा, बट हमें नहीं चाहिए भैया। आपने लॉग लगाया लेकिन लॉग चाहिए ही नहीं था। हाँ कोई ना, रुको, लॉग आएगा, जेड को 2 डाल देंगे तो लॉग आएगा, बट हमें नहीं चाहिए भैया। चलो लॉग हटा भी दिया तो 2 माइनस अल्फा आएगा, हमें तो 1/2 माइनस अल्फा चाहिए भैया। लॉग आएगा बट हमें नहीं चाहिए भैया। 2 माइनस अल्फा आएगा, बट हमें 1/2 माइनस अल्फा चाहिए। तो सुनो मेरे बच्चा लोग, अगर लॉग हटाना हो, पहले तो लॉग लाए, अब लॉग हटाएंगे। अगर लॉग हटाना हो एंड साथ साथ टर्म्स को रेसिप्रोकल करना हो,
सुनना अभी, सुनना अभी। अगर लॉग हटाना हो, हाँ भैया, जेड को 2 डाला, लॉग हटाना है। और भैया लॉग हटा के 1 अपॉन करके लाना है। तो बेटा मैथमेटिक्स में एक टूल होता है, जो आज पहली बार बता रहा हूं। टूल सुना है, टूल सुना है, टूल सुना है, पर कभी ऐसे सॉल्व नहीं किया सवाल में कि अगर लॉग हटाना हो और टर्म को 1 अपॉन करके लाना हो। सोच के बताओ। 10 सेकंड के लिए पॉज करो, पहले आप सोचो फिर मैं सोचवाऊंगा आपको। हम्म, चलो याद नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या बोल रहा हूं, लॉग हटाना हो एंड 1 अपॉन करके टर्म को लाना हो। लॉग हटाना है और उसके बाद 1 अपॉन करके भी लाना है। तो टूल इज डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट भैया, हाँ बेटा, याद आ गया। हाँ भैया याद आ गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। लॉग हट गया और टर्म रेसिप्रोकल में भी आ गया। मजा आ गया। तो बेटा अगर लॉग हटाना हो एंड साइमल्टेनियसली टर्म्स को रेसिप्रोकल भी करना हो, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। पूरा लिख देता हूं, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब बताओ बच्चा, कभी करा है ऐसा सवाल? नहीं भैया। तो बचाओ, बताओ बच्चा, डाउट नट पे आके मजा आया? यस भैया। वीएमसी से पढ़ने में मजा आ रहा है? यस भैया। मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है? बहुत भैया। कभी देखा ही नहीं ये कुछ तो भैया। अगर लॉग हटाना है, अगर लॉग हटाना है और साथ साथ रेसिप्रोकल भी करना है, तो डिफरेंशिएट कर दिया करो। अब आया? हाँ भैया अब आया, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग हट गया, उल्टा भी हो गया। आया मजा? यस भैया, अब मजा आया। और जिंदगी में मजे ही आने चाहिए, और मैं आपको मजे ही दिलाऊंगा। सिर्फ टाइम पास करके नहीं जाऊंगा। नींद नहीं आती है अगर 4 सिंपल सिंपल से सवाल करके चले गया, पर उनका कोई एग्जाम में औचित्य ही नहीं है, पूछे ही नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? सिंपल कराओ, अच्छे भी कराओ, ऐसे भी कराओ जो जेई मेंस और जेई एडवांस में आते तो हो। ट्रेलर तो दिखाओ। यस भैया, क्या कर दें? डिफरेंशिएट। और मुझे लगता है इतना हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। यस भैया, हमने इतना डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स में पढ़ा है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया, बिल्कुल कर देते हैं भैया। और लॉग ऑफ z-1 का डिफरेंशिएशन भैया 1 अपॉन z-1 प्लस लॉग ऑफ z माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन भैया 1 अपॉन z-अल्फा। अगले का डिफरेंशिएशन भैया 1 अपॉन z-अल्फा²। और लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन भैया 1 अपॉन, और इतना अभी आप फिजिकल पढ़ रहे होते, आमने सामने बैठकर पढ़ रहे होते, तो मजा ही आ जाता। बट यकीनन मैं बार बार बोलता हूं, ट्रीट दिस कोरोना, कोविड-19
एज ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज फॉर यू। मतलब दिन खराब है, चीजें खराब हैं, बट अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा है। टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ठीक है बच्चा, तो चलो डिफरेंशिएट हो गया भैया, इसका भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। और भैया फिजिक्स में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, चेन रूल। हाँ भैया पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। पहले लॉग का करेंगे 1/, और भैया फिर इसका करेंगे जेड की पावर एन का, एन इंटू जेड की पावर एन -1। भैया समझ में आ गया, आ गया, आ गया। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एन जेड की पावर एन -1 -0। पुट क्या करना था? इतनी देर से आप बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि भैया जेड को 2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 पुट करो, पर बार 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 कोई ना कोई दिक्कत हो ही जा रही थी। अब कर दो जेड को 2 पुट, हो गया है आंसर। बताओ बच्चा, जेड को यहां पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? भैया 1। बेटा जेड को वहां 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? भैया जो पूछा है। बताओ बच्चा, मजा आया? हाँ भैया मजा आया। और जेड को 2 पुट करने पर यहां कहा क्या आएगा? अच्छे से 1/2 की पावर एन -1 एन इंटू 2 की पावर एन -1। आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। जेड को 2 पुट किया, 2 की पावर एन -1 एन, और जेड 2 की पावर एन -1, और भैया 1 को इधर भेज देते हैं और आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है भैया। 1 को इधर भेज देते हैं, एन इंटू 2 की पावर एन -1 अपॉन 2 की पावर एन -1 -1। अब बेटा दिखाऊंगा ना, तो इसमें कुछ किया तो है ही नहीं है, किया तो सिर्फ 2-4 मिनट का ही है बस, लेकिन टाइम 15-20-25 मिनट लगा दिए बस। लेकिन बेटा इसलिए लगाता हूं, पहली बार पढ़ रहे हैं। अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो कहीं से सीख के थोड़ी ना आते हैं भाई हम लोग। हम ही सिखाते हैं, हम ही सीखते हैं। जीवन में आगे बढ़ बढ़ के सीखते जाते हैं, करते जाते हैं चीजों को। अब आप मुझे कर लोगे, यकीनन है, यकीन है आप लोगों पे। मिल गया आंसर? यस भैया। रिवाइज करने के नाम पे कुछ भी नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। और रिवाइज करने के नाम पे कुछ खास किया ही नहीं, नई नई चीजें सीखने को मिली। दोबारा जल्दी से, nth रूट ऑफ यूनिटी का कोई भी सवाल आता है तो क्या 1 के रूट निकालने हैं? नहीं भैया। जो पूछा है उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? भैया एलसीएम ले सकते हैं, पर इतने सारे टर्म्स का एलसीएम नहीं लेते। कोई फॉर्मूला याद है? नहीं भैया फॉर्मूला याद नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे भैया। कर दिया। डिग्री एन की इक्वेशन बन गई भैया। रूट्स पता है भैया, या तो रूट्स के साथ खेलना होता है या इसे फैक्टराइज करना होता है। भैया सवाल का स्ट्रक्चर ही बता रहा है फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइज कर दिया भैया। सवाल ही बता रहा है कि जेड को 2 डालना है, और भैया जेड को 2 डाला तो ये आ तो रहा है, पर टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही हैं, लेकिन टर्म्स प्लस में चाहिए। तो अब से मैथमेटिकल टूल है, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं और अगर उन्हें प्लस में कन्वर्ट करना है तो लॉग लेना है। तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अब जेड को 2 डाल रहा हूं
तो भैया वो टर्म आ तो रही है 2 माइनस अल्फा स्क्वायर वगैरह, बट भैया लॉग आ रहा है, और भैया लॉग हटना चाहिए। बट भैया अभी भी 2 डालेंगे तो उल्टा रेसिप्रोकल करके सवाल पूछा गया है। तो बेटा मैंने यही बताया है कि सवाल में कभी लॉग हटाना हो एंड साथ साथ टर्म को उल्टा भी करना हो, रेसिप्रोकल भी करना हो, डिफरेंशिएट कर दिया करो, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग हटता भी है और उल्टा भी हो जाता है। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। इसका डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। चेन रूल 11वीं में फिजिक्स में पहले पहले टॉपिक में जरूर पढ़ा होगा। चेन रूल, लॉग का डेरिवेटिव 1 इसका डेरिवेटिव, और अब जाके जेड को 2 डाला। और अब बताओ बच्चा, मजा आया या नहीं आया? भैया बहुत ज्यादा मजा आया। आज के 4 सवालों ने तो समा बांध दिया भैया, इतने मजेदार सवाल थे भैया। पक्का? यस भैया। तो बेटा मजा आया तो हाँ भैया बिल्कुल, हम लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इतना अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स है। ठीक है बेटा, मौका मिलेगा तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के ऐसे ही तोड़ फाड़ वाले सवाल और कराऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ भैया अब हो जाएगा भैया, मजा आ गया। तो चलो बच्चा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।